الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। जो ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं वो अपना तारुफ करवा दें। मोहम्मद अख्तर, एडिशन फाइनेंस सेक्रेटरी मॉनिटरिंग। शेख नदीम अमजद, डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब। सर सैयद काशिफ हुसैन, डायरेक्टर ऑडिट पंजाब। मोहम्मद मसूद मुख्तार, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन। थैंक यू सर। सर उमर शेर चट्ठा, डीजी एक्साइज। सैयद आसिम अमीन, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ऑडिट एक्साइज डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस अब्दुल समद साहब किधर गए? किधर के पास सर एडिशनल चार्ज था, वो उनकी एडिशनल चार्ज वापस लेके मुझे दे दिया गया। अब आप मुस्तकिल चार्ज आपके पास? जी सर। एंड योर गुड नेम इज़? माय नेम इज़ मोहम्मद अख्तर। अख्तर साहब। हाँ जी। अच्छा जी, ये नवंबर 18 को हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बुलाया था और एक्साइज एंड टैक्सेशन के सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ फरमाए। उन्होंने कहा था कि विद इन 90 डेज़ हम का टाइम हमें दे दें। 90 डेज़ में हम कोई कंप्लाइंस रिपोर्ट भी देंगे पीएससी को और एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन ऑफ ई पेमेंट रिसीप्ट सिस्टम बना रहे हैं। और आज हम 11th of August पे बैठे हैं। इट्स बीन 9 months नाउ। 9 महीने हो गए। ऑडिट 9 months में आपने डिपार्टमेंट ने कितनी रिकवरी कराई है आपको? सर टोटल 21-22। जी सर 21-22 की रिपोर्ट में सर एक्साइज एंड टैक्सेशन की इसके टोटल सर पीडीपीज 409 थे, 409। इसमें सर जो 159 पीडीपीज हैं वो टोटली रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हैं सर। कितने? 159 आउट ऑफ 409, द रिमेनिंग्स आर 250। हाँ जी सर इसमें टोटल रिकवरी जो ऑडिट ने पॉइंट आउट की थी वो थी 2.63 बिलियन। और जो रिसेंटली सर ये हमने विद इन पिछले 4-5 माह में जो वेरिफिकेशन की है वो सर 819 मिलियन की वेरिफिकेशन हो गई है, जिसमें से 404 मिलियन सर रिकवरी है जो कि ऑडिट ने वेरीफाई की है और 414 मिलियन की अमाउंट नॉट ड्यू है, वो भी वेरीफाई सर हमने कर ली है। जी सर टोटल 81.9 करोड़ की रिकवरी हमने यानी कि वेरिफिकेशन कर ली है सर। द बैलेंस अमाउंट इज स्टिल 1.81 बिलियन। 1.81 बिलियन सर बैलेंस अमाउंट। तो ये रिकवरी हो गई 819 सर 819 मिलियन को हमने वेरीफाई किया, जिसमें से जो रिकवरी है वो 404 मिलियन की। कितने % बनती है ये? सर ये 30% बनती है? जी सर नहीं 30 ज़्यादा बनती सर। 32% जी 35% तकरीबन रिकवरी है। 37। अच्छा जी सर। ये बने जी अगर सिर्फ आप उसको करें तो सर ये तकरीबन बन जाती है 27%। जी अगर नॉट ड्यू को डिडक्ट कर दें। 2.8 बिलियन जिसमें ऑडिट ने अपनी करेक्शन की और 414 मिलियन आपने कहा कि विच इज़ नॉट ड्यू, तो ये तो फिर टोटल क्लेम आपका बन गया 2.8 - 414 मिलियन। हाँ। तो टोटल क्लेम कितना हो गया आपका?
जी सर, ये टोटल क्लेम रह गया 2.6 बिलियन की सर रिकवरी थी। सर टोटल ऑर्डर टोटल यू हैव द 2.63 टोटल, कह रहे हैं ना। आप टोटल में से जो विच इज नॉट ड्यू उसको माइनस करेंगे देन टोटल क्लेम आएगा ना आपका जी सर 2.2 बन जाएगा 2.2। अब 2.2 से आपको 404 मिल गया, जी, 404 रिकवरी हो गई है। तो 404 ऑफ 2.2 कितने परसेंट है? सर ये बन जाता है तकरीबन कोई 25% से 24%। सो 24% इज रिकवर्ड। But department के figures are different than this. Department का कहना है कि उन्होंने almost more than 50% recovery की है, and 9 months not due upon. Well, अच्छा, जो अब हम ऐसे करते हैं कि बजाय हम 409 पैरास को वन बाय वन डिस्कस करें, उस पर टाइम भी बहुत लग जाएगा, तो वाई डोंट वी गेट जो वेरीफाइड रिकवरी है उसको आप निकाल लें, उसके बाद कितने पैरास हैं? सर 250 पैरास हैं उसके, 250 पैरास आउट ऑफ 409। ठीक है, उसकी 250 पैरास में जो हेड्स हैं वो कितने हैं? हेड वाइज चलते हैं ना सर, इसमें टोटल जो आएंगे तकरीबन 23 आएंगे सर, कैटेगरीज डिफरेंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे। 23। जी सर। जी, डिपार्टमेंट, you want to say something, you want to contest the figures, anything? जी सर, Bismillahirrahmanirrahim, with your permission sir, last when we were called in November, since then an effort was started और हमने इन फिगर्स को 2.6 बिलियन की रिकवरी को उस वक्त हमने कहा था कि we are prone to recover that amount and every effort would be made, और उसमें हमारा क्लेम था कि ऑलमोस्ट बहुत सारी अमाउंट रिकवर्ड है और एक सर्टन अमाउंट है जो ड्यू टू वेरिफिकेशन विद ट्रेजरी पेंडिंग है, और उसकी मेन रीज़न ये थी कि हमारी जैसे रिकवरीज हैं वो डिजिटाइज्ड हैं। द होल ऑफ मोटर व्हीकल रजीम इज़ डिजिटाइज्ड, 90% ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स इज डिजिटाइज्ड एंड सिमिलरली इज़ द केस विद प्रोफेशनल टैक्स एंड अदर्स। तो हमने कहा कि ये जो वेरिफिकेशन वाला पॉइंट ट्रेजरी ऑफिस पे जाके स्टॉप होता है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे हमें एकदम मैनुअल की तरफ स्विच करना पड़ता है और ईच एंड एवरी आइटम को देखना पड़ता है। ये आपके सर फैक्ट बड़े, यू आर वेल इन द नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट सर। इसके बावजूद सर सिंस देन हमारी एक्सटेंसिव मीटिंग्स हुई हैं सर, और 5 days ईच की मीटिंग्स होती रही, सर्टन मीटिंग्स 8-10 मीटिंग्स हुई हैं STACs की अकाउंट्स के साथ, एंड ईच मीटिंग एक्सटेंडेड फॉर 5 to 6 days ईच, और काफ़ी इसमें टाइम भी स्पेंड हुआ और ऑडिट की हमारे साथ कोऑपरेशन भी रही। स्टिल फिगर्स में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशंस की वजह से थोड़ा सा फ़र्क है। अब इस 2.6 बिलियन को जैसे सर ने कहा कि इसको अगर बाइफरकेट करें तो आर क्लेम इसके हमारी 1.1 बिलियन की रिकवरी हो चुकी है। उसके बाद हम 538 बिलियन का बैलेंस को हम एडमिट करते हैं कि ये रिकवरी अभी इन प्रोसेस जारी है और ये रिकवरी अभी हमने करनी है और वेरीफाई करवानी है। और नॉट ड्यू अमाउंट जो सर ने जैसे बताया वो 435 मिलियन एग्री किया है फाइनेंस ने, हमारा ख्याल है कि ये नॉट ड्यू अमाउंट जो है ये 765 है, सो अबाउट 330 का डिफरेंस है। उसकी रीजंस हैं सर, सर्टन एग्जाम्पशंस ग्रांटेड हैं, गो डाउन्स की इंटरप्रिटेशंस हैं और इस तरह इंटरप्रिटेशंस के इश्यूज हैं। अब अगर सर इस पूरी स्कीम को ओवरऑल देखा जाए तो सर 2-3 फैक्ट सामने आते हैं सर। नंबर 1 तो सर ये इनफैक्ट रिकवरीज हैं अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट नहीं है, इट्स अगेंस्ट द टैक्स पेयर्स। और दूसरा इसमें सर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये नॉन सर्विस ऑफ नोटिस या नॉन रिकवरी का पॉइंट या इशू नहीं है। द इशू इज़ ब्रॉडली कि जिसमें अमाउंट की कैलकुलेशन में डिफरेंस है या इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है। मैं 1 या 2 एग्जांपल से जस्टिफाई करूंगा, फिर हम डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन जस्टिफिकेशन कि मिस्टर ए गाड़ी अपनी रजिस्टर करवाते हैं अगस्त या नवंबर के महीने में, तो वो अपना उसके बाद टोकन टैक्स जो है वो उन माहाना बुनियाद पे देते हैं और हम उनका टोकन टैक्स ले लेते हैं। पॉइंट आउट ये चीज़ हो जाती है कि हम जो विद होल्डिंग टैक्स FPR के बिहाफ पे इकट्ठा कर रहे हैं वो पूरे साल से आपने लेना है। अब वो लोग अपना वो जो इनकम टैक्स है उन 8-9 माह का देते हैं जिसके दौरान वो गाड़ी रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने फॉर एग्जांपल नवंबर में गाड़ी लिया तो वो 9 माह के हिसाब से देगा। डिफरेंस आ जाता है कि आपने पिछले 3 माह में भी देना है। अब पेयर जो है वो प्रोटेस्ट या एजिटेट करता है कि जी ये 3 माह तो गाड़ी मेरी पोजेशन में नहीं रही थी। नो इट्स एन इशू विद FPR जो हम अगरचे एज ए विद होल्डिंग ले रहे हैं लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में आ जाता पड़ता है। इसी तरह
सर प्रॉपर्टी में कुछ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि एक इशू हमें भी फेस होता है, एक बंदा एक घर का मालिक बनता है 2020 से, उसका अगर कोई पेंडिंग लाइबिलिटी है तो वो एरियर्स में आ जाती है। अब जो घर का ओनर है वो कहता है जी मेरे पास तो घर की वैलिड रजिस्ट्री सिंस 2020 है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से ये एक चीज़ पॉइंट आउट हो जाती है। इस तरह की दीगर भी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये अमाउंट जो है, जिसको हम कह लें कि नॉट ड्यू वाली अमाउंट जो है, इसमें डिफरेंस आता है। तो स्टिल देन 538 मिलियन स्टिल वही एडमिट कि इसको हमने रिकवर करना है, जैसे आपके डायरेक्शन में हमने काफ़ी सर किए हैं, और 1670 के करीब पैराज ऑडिट ने भी हमारे साथ मिल के सेटल किए हैं। एंड द रेस्ट इसको डिटेल में सर जैसे आपने कहा कि कैटेगरी वाइज अब हम डिस्कस करें। एक मिनट, हमने फाइनेंस को भी लास्ट टाइम कहा था कि आप भी एफर्ट्स करें विद द डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस ने इसके ऊपर कोई क्या एफर्ट्स किए हैं टू रिजॉल्व ये जो इनके इश्यूज हैं जो फेस कर रहे हैं डिपार्टमेंट? सर ये टैक्स कलेक्शन तो डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है, इसकी अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़िम्मे है। और हमने दुनिया का तो ये अकाउंटिंग की बात ही हो रही है जी सर, जो दुनिया का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है SAP वो इंस्टॉल किया हुआ है, और उस पर सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अकाउंटिंग उस पर हो रही है। और हमारे इल्म में डिपार्टमेंट ने इसे इस पोस्टिंग से पहले मैं इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स लाहौर डिवीजन 2.25 साल रहा हूँ, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिकन्सिलिएशन के हवाले से या रिपोर्टिंग के हवाले से कोई एक इंसिडेंस भी मेरे नोटिस में नहीं लाया। सर ये जो आपने सॉफ्टवेयर, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर आपने इन प्लेस किया हुआ है, वो ई पेमेंट्स को भी वो कवर करता है? ई पेमेंट्स की वेरिफिकेशन भी वो करता है? सर ई पेमेंट जितनी हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वो अकाउंट्स ऑफिस ही ऑथराइज करते हैं, और जो ई रिसीट्स हैं वो भी स्टेट बैंक लाहौर ट्रेजरी को ही रिपोर्ट करता है। तो वो स्टेट बैंक की जो रिसीट और पेमेंट जितनी भी हैं गवर्नमेंट की इसी सॉफ्टवेयर, चाहे वो मैनुअल है चाहे वो ई है। जी सर। ओके, अब डीजी साहब, डीजी ऑडिट, ये बात मुझे समझाने और कमेटी को समझाना है आपने कि जो आपने इतराज़ जो पैरास बनाए हैं वो आपने उठाए कहाँ से? वो आपने इनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे उठाए हैं या जाके आपने मैनुअली देखे हैं, कागज़ देखें? जी सर, जो ज़्यादातर पैरे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पैराज वो इनकी जो डेटाबेस है सर, उसी से हमने उसको एग्जामिन किया है और उसमें से हमने पैरे बनाए हैं सर, एक्साइज की अपनी डेटाबेस में से। अच्छा, ये दिस पॉइंट इज़ नोटेड दैट ज़्यादातर पैरास जो हैं मोस्टली वो इन्होंने इन डिपार्टमेंट के ही जो सॉफ्टवेयर है डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसी से ही उठाए हैं। तो ये वो वाहिद डिपार्टमेंट है मैं समझता हूँ जो इतना डिजिटलाइज हो चुका है, और इसकी तो वेरिफिकेशन भी बहुत इजी हो जानी चाहिए आपके लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी, देना और आपके लिए वेरीफाई करना इजी है, क्योंकि हर चीज़ तो डिजिटलाइज है और इनके तो बस आपने जाना है उनकी साइट के ऊपर और देखना है। जी सर, मैं अब एक अर्ज़ करता हूँ, इसमें पहला पैरा है सर, इसमें 72,000 गाड़ियाँ, जिसमें FBR ने कहा था कि आपने इनकम टैक्स के जो बद में कलेक्शन की है वो कम की है। तो इसकी वजह से जब हमने वेरीफाई करना है तो सर हमने इनके डेटाबेस से एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करनी है, जिसमें उस हेड ऑफ अकाउंट में जितनी भी कलेक्शन हुई है वो एग्जैक्टली आएगी, और वी हैव टू टैली दिस। सर अगर हम सैंपल भी करें रिकन्सिलेशन, वो भी हम मिनिमम हमें 10% करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने सैम्पलिंग 10% कर ली, फॉर एग्जांपल इनकी वेरिफिकेशन इन्होंने कर ली, पहले आपने पैरा बनाया इन्हीं के डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिपार्टमेंट के, फिर डिपार्टमेंट ने ही अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको अपडेट किया और कहा कि हमने 40,000 गाड़ियों में से 30,000 गाड़ी की हमने वो पूरे कर लिए हैं ड्यूटीज़, जो फॉर एग्जांपल टोकन टैक्स है या टैक्स है, तो और वो उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप वहीं से वेरीफाई करेंगे? जी सर, सबसे पहले तो हम वहीं से वेरीफाई करें इनकी डेटाबेस से वो जितनी भी गाड़ी हैं उसकी एक्सेप्शन रिपोर्ट क्वेरी लगा के जनरेट करेंगे, ये हमें करके कौन सी रिपोर्ट लगा के? सर एक्सेप्शन रिपोर्ट आती है कि जो अब गाड़ियाँ आपने पैरे में मेंशन की हुई हैं उसमें एक क्वेरी बनाएंगे इनके सॉफ्टवेयर वाले, वो लिखेंगे, उसके वो जनरेट होंगी, स्पेसिफिकली वो गाड़ियाँ आएंगी और उनमें वही हेड आएंगे जिसको हमने ऑब्जेक्ट किया होगा। सर इसमें काफ़ी हेड हैं सर, मोटर व्हीकल का हेड है, इसमें इनकम टैक्स का अलग है, इनकम टैक्स एरियर्स का अलग है, प्रॉपर्टी भी है। जी सर, प्रॉपर्टीज़ का अलग है, तो उसमें वो जनरेट करेंगे, उसके बाद उसकी रिकन्सिलेशन भी
सर जहाँ चेक करनी है रिकन्सिलेशन का चेक करेंगे, जिस तरह कि आपने पिछली बार हमें डायरेक्शन दी थी कि इनका जो सॉफ्टवेयर है ई-पे के थ्रू पेमेंट हो रही है उसका इंटरनल रिकन्सिलेशन मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि AG ऑफिस ने जब सर्टिफिकेशन ऑडिट किया था तो उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, तो वो अभी इन प्रोसेस सर वो इनका इंटरनल रिकन्सिलेशन यानी सॉफ्टवेयर अपनी रिकन्सिलेशन खुद नहीं कर रहा। ठीक है, वो सर अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी जिस तरह आपने डायरेक्शन दी थी वो काफ़ी हद तक हमने इनके सिस्टम को भी देखा है और ट्रेजरी को भी, क्योंकि सर जो हमें गाइडलाइन AGP ऑफिस से मिली है कि वो हमने ईच एंड एवरी जो रिकवरी करते हैं, क्योंकि आपको रिपोर्ट करनी होती है इतने बड़े फोरम को, तो AGP ऑफिस डायरेक्शन है कि आपने एक एक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी DG की है, वो लेगा, वो उसको वेरीफाई करके हमें भेजेगा। ट्रेजरी के एंड पे भी आपको मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि ट्रेजरी ने डिजिटलाइज किया है अपने वेरिफिकेशन में। सर ये ट्रेजरी के एंड पे अगर मुश्किलात का सामना है तो मेरे महकमे को होगा, वी डिपेंड ऑन द ट्रेजरी, उनकी वेरिफिकेशन जो भी ट्रेजरी अफसर करता है तो उसको मनोवन तस्लीम करते हैं। जी डिपार्टमेंट, आपको ट्रेजरी के एंड के ऊपर मुश्किलात हैं? सर गुजारिश ये है कि आपकी इजाज़त से सर ये जो स्पेसिफिक पैरा है ना सर, ये इस ऑडिट से 1 साल पहले FBR ने हमारा ऑडिट किया सर। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने अपने सिस्टम को रिवैम्प किया, हमने 42 बिलियन गुज़श्ता साल किया था, इस माली साल में हमने 55 बिलियन किया सर। विद सेम एनर्जी एंड रिसोर्सेज वी ग्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू इन 1 ईयर बाय 27% सर। तो उसमें हमारा क्लेम है कि हमने 50% रिकवरी कर ली, मगर FBR के लिए हम अलहदा विद होल्डिंग एजेंट हैं। हम तकरीबन साल का महकमा एक्साइज 7-8 अरब रुपया रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, टोकन टैक्सेस, वेरियस अदर हेड से फेडरल गवर्नमेंट को देता है सर। फेडरल गवर्नमेंट उससे मुतमिन नहीं होती और वो समझती है कि इससे भी ज़्यादा विद होल्डिंग एजेंट को कवर करना चाहिए, बट एज अ विद होल्डिंग एजेंट अगर किसी का रह जाता है या किसी का ऐड हो जाता है, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, टैक्स पेयर ने एंड पे अपनी रिटर्न जमा करानी है और उसमें एडजस्ट करना है सर। मेरा ये सिंगल पैरा सर 433 मिलियन का सर, इसमें मैंने 70% व्हीकल्स को सर टोकन टैक्स और इनकम टैक्स ले लिया सर। गवर्नमेंट की पहली इंस्ट्रक्शंस थी कि प्रो रेटा बेसिस पे जितने महीने अगर 6 माह गुजरे हैं तो आधा लेना है, तो बाकी पिछले का नहीं लेना। साल के आखिर में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपने किसी भी महीने को आदमी आए, आखिरी महीने भी आए तो पूरे साल का लेना है। अच्छा, तो ये सर पोस्ट डेटेड इंस्ट्रक्शंस FBR ने खुद से हम पे लागू की सर, और FBR ने ये ऑब्जेक्शन मेरे साथ किया हुआ था जब मेरा ऑडिट स्टार्ट हुआ सर। तो ऑडिट पिक्ड दोज ऑब्जर्वेशंस ऑफ FBR एंड बिल्ट दिस रिकवरी ऑन मी सर। ये लोगों के साथ PSC is the ultimate forum, you are representing the government and the people sir। मैं 60-70-80 हज़ार लोगों का 2021-22 पे रिकवरी करता हुआ 70-80% गाड़ियों वालों से फिर भी कर चुका हूँ, उन्हें तंग करके सर। तो although it was a difference of opinion between FBR and the yes sir, और FBR की अपने ही 2 दफ़ा सर स्टार्ट ऑफ ईयर उनकी इंस्ट्रक्शंस और थी, एंड ऑफ ईयर और थी। मैंने इस पे अपील की, मैं इसमें वो अपीलेट फोरम भी वही ऑफिसर है सर। तो FBR चाहता है कि नहीं हम और इधर से रिकवरी कर लें सर, तो हमने वो रिकवरी की सर। जो बाकी मानदा है सर उन गाड़ियों को हमने सस्पेंड किया सिस्टम में। अब वो उनके साथ ठीक हुआ या गलत सर, वो हमने उन्हें सस्पेंड किया, एंड वी हैव डन अराउंड 60-70% ऑफ रिकवरी सर। रिमेनिंग गाड़ियाँ जो हैं सर 61,000 में से 41,000 गाड़ियों में से हमने रिकवरी की, बाकी गाड़ियाँ हमने सस्पेंड की। अब ये कहते हैं सारी गाड़ियाँ सस्पेंडेड नहीं है सर, वो सारी इसलिए नहीं है कि उनमें से कुछ गाड़ियाँ हैं जिन पे मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स लगता ही नहीं था। मेरी आपकी गाड़ी पे लगता था, जो कमर्शियल टोयोटा हाइस चल रहे हैं उन पे नहीं था लगता। अब मैं उनको भी सस्पेंड कर दूँ टू गेट अवे विद दिस ऑडिट पैरा, तो वो सर एक्सेसेस हो जाएंगे ऑन माय पार्ट्स। तो इस चीज़ के साथ सर मेरी ये हम्बल ओपिनियन है कि सर मैं सर उसके लिए ट्रेजरी ऑफिसर लाहौर को 3 दफ़ा मीटिंग सर खुद चेयर की सर। वो मेरे पास सारा स्टाफ लेके आए सर। नोबडी इज़ विलिंग कि वो मेरी एक्सेल शीटें सर 61,000 व्हीकल्स के टोकन टैक्स पेड हैं, उस टोकन टैक्स के अंदर एक सब कंपोनेंट इनकम टैक्स है, वो भी पार्शियली पेड है। अकॉर्डिंग टू मी वो फुल है, अकॉर्डिंग टू FBR वो और होना चाहिए सर। अब उसकी जो मैंने रिकवरी कर ली, मैंने कहा जी ये 61 में से 41,000 है, मुझे रिकवर कर दें। वो डेडिकेटेड स्टाफ लगाते हैं, वो
भी अंडर स्टाफ्ड हैं, वो मुझे मैनुअली रैंडम चीज़ें कभी वेरीफाई करके देते हैं, कभी नहीं करके देते सर। तो इट्स नॉट ऑन हिज पार्ट, बट ये कहते हैं कि ट्रेजरी से अपनी ई पेमेंट को वेरीफाई करो। ट्रेजरी में बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि मेरी ई पेमेंट को मैनुअली एक PSID डाल के ठीक करें। तो मेरी क्यू ही ना सर 1.1 अरब है सर, हमने एक एक चीज़ के साथ जमा कराई है सर, उसमें से आधी मानी गई है, आधी नहीं मानी गई सर। ये पहला पैरा ही 433 मिलियन का इस तरह। अदनान साहब, इन दिस केस मोस्ट ऑफ द केसेस ऑलमोस्ट जहाँ पर G2G नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो टैक्स पेयर है उसको ही हम टैक्स कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, टैक्स पेयर से ही हम टैक्स ले रहे हैं, और उसके साथ कभी कभी अनजस्ट हो जाता है। फाइलर इज आल्सो पेइंग द एक्साइज टैक्स। हाँ, फाइलर इज आल्सो पेइंग अ टैक्स ऑन टोकन टैक्स है या बाकी टैक्स। इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ टैक्स, बट द फाइलर इज पेइंग। सो हमें जब काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है जब हम इन केसेस को डील कर रहे होते हैं। ये कोई किसी से हमने डिपार्टमेंट से रिकवर नहीं करने, किसी ऑफिसर से रिकवर नहीं करने, ये रिकवरी है फ्रॉम जनरल पब्लिक जी। और मोस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक जो इन केस ऑफ जिनके पास गाड़ियां हैं उनके पास तो चले गाड़ी है और वो भी टैक्स देते ही होंगे। कुछ ऐसे टैक्स हैं जिस तरह ये 5 मरले वाले घरों के ऊपर मैंने इस पर देखा, 5 मरलों से ऊपर है, क्योंकि कच्ची आबादियाँ भी हैं, उनसे टैक्स कलेक्शन जो है वो भी बड़ा एक मुश्किल मामला है। सो आपके ख्याल में क्या 50% रिकवरी ऑफ ये जनाब चेयर विद योर परमिशन गुड नंबर और नॉट? With your permission, I want to ask something. Please. पहले तो I have a query from audit. This sheet which is presented to us in writing, which is in front of me, it shows amount not due 414. Respectable secretary sahab have just disputed these numbers and informed this forum that actually amount not due was 765 million. This is a huge difference, and this is a repetitive meeting, not the first meeting. They had the meeting in December as well. तो मैं ये समझ रहा था कि two very competent departments of government of Punjab, one audit, one excise and taxation, have not been able to decide that what was not due. It shows serious lapses somewhere. I want to understand where these lapses came from. Number one. नंबर 2, मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन से सीखना चाहता हूँ कि देर आर टू, एज यू राइटली सेड इन योर ऑब्जर्वेशन, के 2 मेन सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग एक्साइज टैक्सेशन इज़ 1 फ्रॉम व्हीकल्स, 2 फ्रॉम प्रॉपर्टीज़, और ये दोनों का कहीं ना कहीं बड़ा इजीली ई डाटा अवेलेबल है. बोथ आर रजिस्टर्ड. वन इज़ विद the vehicle registration, and which is probably your parent department, you register the vehicles as well, and second the properties, which is again I'm sure that data is available. तो हमें ये अप्राइज करें कि total number of vehicles registered in Punjab for which you are the withholding agent for collection of the excise taxation on the behalf of the FBR, क्या number है, and what is the number of the properties in Punjab which are subject to pay excise taxation, वो हमें बता दें, और उनकी कैटेगरीज बता दें कि जो हम वेयर यू हैव वेरी राइटली गेव एन ऑब्जर्वेशन कि एक 5 मरले का घर किसी कच्ची आबादी में होता है, तो आइदर दे आर काउंटिंग दैट हाउस एज वेल इनटू टैक्सेशन लायबिलिटी, या कि इनकी जो डिफरेंट कैटेगरी उससे ऊपर, हाँ वो एग्जाम्प्ट है उससे ऊपर, हाँ, उससे ऊपर. तो ये अगर the honorable member from Gujranwala has raised a very relevant question. Audit, पहला सवाल आपसे है और वो पूछ रहे हैं कि 1.1 बिलियन की रिकवरी डिपार्टमेंट कह रहा है और आपका फिगर कह रहा है ±400 मिलियन. सो ये इतना 600-700 मिलियन का क्यों गैप आया है बीच में? रेलेवेंट सवाल है सर. सबसे पहले जो नॉट ड्यू के हवाले से सर ने कहा है, तो सर उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं जिसकी वजह से अमाउंट नॉट ड्यू बन जाती है. जब हम पैरा बनाते हैं सर, उसमें कोई चीज़ इन्होंने डिमांड रेज की होती है या कुछ असेसमेंट की होती है जिसको हम भी चैलेंज करते हैं. इसमें सर एक तो अपील्स की होती हैं लोगों ने अपनी असेसमेंट के खिलाफ. मेरा ऑडिट से सवाल ये है कि ये बातें जो आप ये दीज आर द प्रोसीजरल एक्सप्लेनेशंस हमारे पास, ये देखें डीजी साहब वेरी राइटली सेड कि दिस इज़ मोस्ट
privileged forum which represents the people. We all are the representative of the people. जो information हमारे सामने आती है, we believe that this is the best information provided to us by the government of Punjab. Now we are confused. Audit represents government of Punjab. Excise and taxation represent government of Punjab. You two departments are giving us two different figures. You have given us the figure in writing that amount not due is 414. Respectable Secretary Sahab is disputing this figure, and he is saying and informing this honorable forum that amount not dues are 765 million. So this is a huge difference between both statements. Audit की भी और इनकी. ये हमें apprise करें कि ये why this difference is in between both of these departments understandings, और आपने इसको resolve क्यों नहीं किया यहाँ आने से पहले? You both should have been at the same page. You met twice. This is a repetitive meeting as well. This is not the first meeting where you both are exposed to each other. आप लोग करके आए हैं. तो एक तो हमें ये कर दें. दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बेशक आप अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो अभी बता दें, नहीं तो you can take the time. Sir, the first thing is about reconciliation and difference of figures between the audit department and the executive department. Sir, इसमें ये होता है कि जो हमने आपको figures दिए ना sir, these are totally 100% reconciled figures with the department and finance. क्योंकि जिम्मेदारी होती है सर, अगर आप working paper को पढ़ें, जी सर, सर ये अगर वर्किंग पेपर को पढ़ें, अगर वर्किंग पेपर का आप टोटल टैली करें तो हमारी फिगर से टैली कर जाएगा. अब जिसमें जो सर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एक्साइज की जो फिगर्स हैं वो सर फॉर वांट ऑफ रिकंसिलेशन वो पेंडिंग होगी. हो सकता है कि सर एग्जैक्टली वी विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन 719 मिलियन या 819 मिलियन. ये अच्छा ना होता कि यहाँ आने से पहले आप एक पेज पे होते. सर वी ट्राइड आवर बेस्ट. महकमे का भी बड़ा ताउन था और यकीन करें कि हमने डेटाबेस को समझने के लिए और उसको स्क्रूटनी के लिए हमने बंदे भेजे और सारी सारी रात भी लगे रहे सर. डेटाबेस सर बहुत बड़ी डेटाबेस है सर. नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑडिट इज ऑडिटिंग द एक्साइज एंड टैक्सेशन. नहीं सर, ये एवरी ईयर तो एक मैकेनिज्म तो होता है ना. जी सर, मैकेनिज्म है सर. मैकेनिज्म एग्जिस्ट. हर साल आप ऑडिट करते हैं ना सर. द मेन क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को यहाँ आने से पहले अपने नंबर्स टैली करने चाहिए थे और हमें एक नंबर देना चाहिए था, चाहे वो 404 होता चाहे वो 765 होता. अब दो मैं उनकी ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब की भी डिस्प्यूट नहीं करना चाहता. ही इज अप्राइजिंग दिस फॉर्म के अमाउंट नॉट ड्यू इज 765 मिलियन व्हिच इज ह्यूज डिफरेंस. सर मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ सर, जैसे आपने फरमाया सिंस द लास्ट मीटिंग दिस प्रोसेस स्टार्टेड एंड इट स्टिल ऑन गोइंग. इवन 2 days बिफोर दिस ऑनरेबल फोरम्स मीटिंग वी वर सिटिंग एंड इन द प्रोसेस. सर जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2.6 बिलियन का, उससे लेके सर अभी तक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों का डाटा चेक किया गया है ईच एंड इंडिविजुअली. उसके बाद सर तकरीबन सर कोई 30,000 प्लस घरों का डाटा भी जो टैक्स कलेक्टेड घरों का डाटा वो चेक किया गया. सो एक ह्यूज एक्जी सर जो एक्साइज है वो की गई है. उसके बाद सर स्टिल जैसे आपने कहा कि ये अभी तक सेम फिगर पे क्यों नहीं आए, वही इट्स अ वैलिड पॉइंट. इसको सर मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें जो मैंने शुरू में गुजारिश की कि ये इंटरप्रिटेशन का इशू आ जाता है हमारे ख्याल में. फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जैसे सर एक गोडाउन है और एक वेयर हाउस है. अब इन दोनों की इंटरप्रिटेशन का इशू था, इसमें हमने क्लैरिफिकेशन इशू की, उसके बाद इशूज़ आए और उसके बाद कुछ मामला सेटल हुए. अब मैं कुछ सर को सर कहते जने मरिया सर वो माजरत के साथ हाउस के साथ कहते हैं जने मरिया नहीं आकड़िया है. बेसिकली डिफरेंस यही है इसमें. एक सर अभी तो हम बहुत बड़ा एक शेड का डिफरेंस, एक गोडाउन के बाहर जो शेड लगता है वो अच्छी खासी इशूज़ आ जाते हैं. गला मंडी में हमारा ज़्यादा तक माल गोदाम जो है वो शेड के नीचे पड़ा होता है सर. तो जब वहाँ पे पड़ा होता है वहाँ टैक्स का इशू आ जाता है. ये हमारे बंदे पहुँच जाते हैं जी इसको सील करें, और नीचे आप माल पड़ा हुआ है हाउ कैन यू टच इट. अगर किसान के वहाँ गंदम या चावल पड़ा हुआ है और शेड का इशू है जी इसको सील करें. तो ये सर लॉ में छोटी कुछ चीज़ें ऐसी भी थी सर कि लॉ प्रोग्रेसिव इतना नहीं था हमारा सर. इसमें ये छोटे इश्यूज़ शेड क्या है, गोडाउन क्या है, सिर्फ एक दो और चीज़ें मैं अभी सर 7-8 हेड्स हैं, मैं 1 by 1 इसमें आपको गुजारिश करूँगा. इन सब को सर हाउस ने हमें एक सर बहुत बड़ा रिलीफ दिया है द असेंबली एंड दिस फोरम कि हमें आपने सर CV टेबल पे शिफ्ट होने की इजाज़त दी है सर. अब हम इन बहसों से तकरीबन सर 90% निकले. इशूज़ तो आएंगे सर बिकॉज मैं आपको डाटा जब दूंगा तो आपको इशू की मैग्नानिमिटी आइडिया हो जाएगा. अब सर हम चले गए हैं एक प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू पे कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा होगी उसको हम टैक्स करेंगे
as per DC rate. And still just for the consumption of the house, DC rate मार्केट से नीचे है, तो हमारी टैक्सेशन जो होगी वो रिग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव तो होगी लेकिन ओप्रेसिव नहीं होगी कि हम लोगों को कहें जी तुम्हारा 1 करोड़ का घर है तो 1 करोड़ पे टैक्स दो, हो सकता है उसकी जो है वो 40 हो, सिवाय 1-2 यूनिट्स के हमारी नॉर्मली DC टेबल मार्केट से नीचे। सो स्टिल हम पब्लिक को उस तरह एक्सटेंसिवली टैक्स नहीं कर रहे होंगे। सेकंड सर, अभी आपने इस साल हमें एक और फेवर दिए हाउस ने कि ये सीवी टेबल पे जब आप लगाएंगे तो इसको यकबारगी नहीं लगाएंगे, इसको आप इसका इम्पैक्ट फर्स्ट ईयर 25% हम पास ऑन कर रहे हैं। और इस साल हम विद योर सर कोऑपरेशन और इंशाल्लाह सर 1 जुलाई से हम ये फर्स्ट टाइम है सर कि पाकिस्तान में पहला प्रोविंस पंजाब है जिसने सीवी टेबल को इम्प्लीमेंट कर दिया है। 1 जुलाई से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है विद दिस केयर एंड कॉशन कि हम 25% पास ऑन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब 2 साल पहले सर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो ये महकमा 39-38 बिलियन की कलेक्शन कर रहा था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 55.5 बिलियन की है, डिस्पाइट के प्रॉपर्टी में बस्ट था, बूम नहीं था। और अगले साल हमें गवर्नमेंट ने 70 बिलियन का टारगेट दिया जो इंशाल्लाह हम आपके हाउस की कॉपरेशन से पूरा करें। अब मैं सर आपके बेसिक पॉइंट, जब आप प्रॉपर्टी बस्ट कहते हैं तो डू डीसीज दे इंक्रीज एंड डिक्रीज देयर प्राइसेस एज वेल एवरी? यस, डीसी टेबल खुद भी एफपीआर के टेबल को और मार्केट के उसको सर ले करके वो ब्लाइंड नहीं कर सकते, ब्लाइंड नहीं करते हैं सर। डिफरेंस की 7-8 रीज़न जो हैं जो आपने कहा कि अभी तक हुई क्यों नहीं, फाइनली हमने बहुत सारी चीज़ों को रिकनसाइल किया। फॉर एग्जांपल एग्जाम्शन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे हमने एग्री किया है कि जो कलेक्टर का ऑर्डर होगा उसको ऑडिट उसके मुताबिक एग्री करेगा। एग्जाम्शन एक चैरिटेबल एजुकेशनल या हेल्थ इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, उसके साथ 17-18 पैरामीटर्स हैं और हम इतने केयरफुल हैं कि हम 2-3 पैरामीटर्स एक्स्ट्रा भी उनसे मांग रहे हैं। हम एफपीआर की डॉक्यूमेंटेशन भी उनसे मांग रहे हैं जो एज़ पर लॉ हम अगर से ऑथराइज नहीं है, बस जस्ट टू बी डबली कॉन्शियस और डबली केयरफुल हम वो भी कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट हमारा हुआ। सेकेंड हमारा हुआ कि सर जो एग्जाम्शन टू विडोज़ के केसेस हैं इसमें जो असेसिंग अथॉरिटी फाइनल है वो ईटीओ है, उसके ऑर्डर को फाइनली ऑडिट सेटल करेगा 1 by 1 देख के। थर्ड सर, जो प्रोफेशनल टैक्सीज हैं उन यूनिट्स का जो क्लोज हो जाते हैं, ये एग्जांपल ऐसे है कि जैसे बोरजॉन की एक शॉप थी किसी एक एक्स पॉइंट पे किसी मार्केट में, शॉप क्लोज होगी बट पीछे जो वो थी चेन या जिसको हम क्या कहते हैं वो क्लोज। अब ये एक इशू आ जाता है जो SCCP तक जाता है। SCCP में वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है वो क्लोज हो गया। अब हम उसमें एग्रेसिव हों तो कहेंगे जी 1 यूनिट को आप टैक्स कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा रिसेसिव हों तो ऑडिट की तरफ से आता कि आपने टैक्स नहीं लिया। इसमें भी हमारा सर एग्रीमेंट उनसे हो गया है कि रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर एंड देन ऑथेंटिकेटेड बाय ETO विल बी प्रोवाइडेड टू ऑडिट फॉर वेरिफिकेशन। फोर्थ सर, अपील केसेस में ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होगी उसको ऑडिट ने एग्री किया है सर। फिफ्थ है सर जो असेसमेंट ऑफ गोडाउन्स एंड वो सर वो वाला है क्लैरिफाइड बाय डिपार्टमेंट और ऑडिट ने इसमें सर हमें रिक्वेस्ट की है कि हमें रीजंस बताएं डिफरेंशिएटिंग बिटवीन गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेज की, और इसमें सर हम इनसे डॉक्यूमेंटेशन शेयर की है जो जिसके ऊपर हम 1 by 1 उन यूनिट्स को देखेंगे। सर सेवरल पैराज जो हैं वो सर पेंडिंग और नॉन वेरिफिकेशन बाय TO की बेस पे वजह से है जिसमें हमारी सर एफर्ट जारी है और इनके साथ हम 1 by 1 कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंस अमाउंट आप 300 मिलियन का इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। 2.6 के कंपैरिजन में देखें तो 3.3 तकरीबन सर 15% बनती है, इस अमाउंट को भी हम वेरीफाई करके देंगे। और सर लास्ट सर कस्टमाइज स्कूल की जो है इसमें भी हमारा सर उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे ऑडिट को वो सेटलमेंट ऑफ पैरा के लिए उसको वो कंसिडर करेंगे। तो ये सर 6 जी एक्स आर्मी ऑफिशियल या एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी तो जी सर माफ़ी होती है। जी सर एक्स्ट्रा जो हमारे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स को उनका टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब उसमें इश्यूज आ जाते हैं, उनको लग्जरी टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है सर, लग्जरी टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है सर उनको, वो हम लेते हैं उसमें वो कहते हैं जी आप 2 लाख के हिसाब से ले लें, 3 लाख के हिसाब से ना लें, 3 लाख हमारा नया रेट है, 2 लाख पुराना रेट है। तो हम कोशिश करते हैं सर कि नया रेट को इम्प्लीमेंट किया जाए सर विद दिस सर अगर फर्दर
This is a new information for you, or you know this information already? सर लग्जरी टैक्स By वाली next year, we expect that. जो दिए हैं सेक्रेटरी साहब, ये सर फ्यू डेज अगो हमारी ये सर सॉरी जस्ट फॉर इंटरप्रेशन, ये सर चंद दिन पहले हमारी मीटिंग के जो डिसीजंस हैं जिसमें ऑडिट हमारे पास आए थे, ये उसके डिसीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए, सो दे आर म्यूचुअली शेयर्ड एंड एग्रीड Both are सर. on the same page, so we expect in next meetings, your not dues numbers are same. सर इंशाल्लाह सर. सेम नहीं सर ये आज ही करा लेंगे वेरिफिकेशन, हम आज ही कराएंगे. Good. चलें जी शुरू करें जी. 250 पैरास जो रिमेनिंग हैं उनमें जो उसके हेड्स हैं उसके साथ चलें. जी सर सबसे पहले पेज नंबर 1 पे पैरा सर, इसके अंदर सर 15 ETUs के पैरा जो हैं तो हम जनरली डिस्कस करते हैं सर. 2.4.1 सर ये नॉन रियलाइजेशन एंड शॉर्ट रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स ड्यू टू शॉर्ट असेसमेंट एंड नॉन रियलाइजेशन, और इसमें सर एरियर भी शामिल है. ये सर इसका अभी गुफ्तगू हो चुकी है इस पैरे के बारे में. इसमें सर 72,194 व्हीकल्स हैं सर, और इसमें अमाउंट ड्यू थी 759 मिलियन की सर. द रिकवरी विच हैज़ बीन द वेरीफाइड बाय ऑडिट इज़ 142 मिलियन जो हमने वेरीफाई कर लिए हैं सर. इसमें से 52 मिलियन की रिकवरी और 90 मिलियन नॉट ड्यू है. तो इसमें सर 15 ETUs के 2 पैरे मिलियन की रिकवरी रहती है, 19 नॉट ड्यू है. जी सर. सर टोटल 142 मिलियन की सर हमने अमाउंट वेरीफाई कर ली इस पैरे में से. 617 मिलियन इज़ येट टू बी वेरीफाइड सर. जी सर वेरीफाई करा दें. सर इसका नेक्स्ट पेज पे सर मैं आपको सर एग्जांपल देता हूँ सर. सर ये जिधर से हमने स्टार्ट किया था कि FBR ने कहा कि पूरे साल का टैक्स लेना है, हमें इंस्ट्रक्शंस जो पहले आई थी वो थी कि प्रोरेटा बेसिस पे जितने महीने गुजर गए हैं उतने महीनों का बकाया टैक्स लेना है सर. ये क्लियर एग्जांपल है सर. जो सॉफ्टवेयर में एक चीज़ सेट थी किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो उसको बदल ले. PITB कंट्रोल करता है, जिस तरह डाटा फैच होता है उस मंथ से ऑनवर्ड वो टैक्स काटता था. मगर चूंकि ये ऑब्जर्वेशन आई सर, हमने इन 71,000 गाड़ियों को सर ब्लॉक किया सर, हमने इनसे रिकवरी की सर. और सर आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे सर ये जो 15 ETOs के अगेंस्ट निकली ना सर, ये नंबर 1 पे चकवाल है सर. प्रोरेटा बेसिस पे मंथ वाइज जितने महीने बचते हैं उतनों पे है सर. Okay. सर मैं Audit, ये तो बड़ा simply it could have been verified. सर ये तो FBR की इंटरप्रिटेशन है और ये तो मान चुके हैं कि पूरे साल का टैक्स लेना है, इसमें तो डिस्प्यूट नहीं है सर. ये FBR सेज के पूरे साल का ही लेना है, वो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमने जितनी दफ़ा भी अपील किया उनका पूरे साल का लेना है सर. तो फिर पूरे साल का लेने में रुकावट क्या? हम वो साल गुजर गया ना सर. नहीं, हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका ये पैरा ना बने. सर नेक्स्ट ईयर नहीं बना, another DG would not be explaining same things to दोबारा audit. नहीं बना सर. हम हम अगले तो फैसिलिटेट कर रहे हैं हम आपको. अगले साल से पूरा ले रहे हैं सर. ठीक. और जो इसकी रिकवरी है ना सर, उसके अब 15 ETOs हैं सर. ये पहला है चकवाल सर, नेक्स्ट पेज पे है सर. इस पे 86,000 की रिकवरी थी सर. 65,000 की रिकवरी हमने कर ली सर. 20,000 की रिकवरी पीछे रह गई सर. अब वो 20,000 की वो गाड़ियाँ जब वो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र पे आएंगी या वो आगे बिकेंगी या वो नेक्स्ट टोकन नहीं लगा रहा, कहीं ऑफलाइन है या गाड़ी पुरानी थी या वो उसने एक दफ़ा लाइफ टाइम लगवाया, दोबारा उसको ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांसफ़र से पहले आएगा नहीं सर. उतनी देर वो गाड़ी हमारे पास सस्पेंडेड रहेगी इफ़ इट्स अ पर्सनल व्हीकल. सर ये सर ये एक मुश्किल है सर. मेरे ख्याल से तो इसका बेसिस ही इस चीज़ पे बना कि ये FBR का एक बहुत ही एम्बिशियस किस्म का हमारे पे वो था जो कि ऑडिट ने ऑब्जर्वेशन उनकी देखी हम पे डाल दी. अब ये लोगों के लिए मुश्किल है सर, मगर हम लगे रहेंगे सर अब चूँकि इसमें है ये सर. आप इस पे यूँ कर लेना, सब्जेक्ट टू देयर फाइंडिंग कार बरामद हो जाए सर. और या फिर ट्रांसफ़र के लिए वो चली जाए या कहीं पकड़ी जाए, यस सर. तो फिर ही बरामद कर सकेंगे आप. यस सर. तब तक ठीक है, इसको रहने दे, डेफर रखें इसको. सर ये जिन्होंने दे दिए हैं उनकी वेरीफाई कर लें. हाँ, जिन्होंने दे दिया उनकी वेरिफिकेशन करेंगे जी. एंड ऑडिट आप एंड डिपार्टमेंट और आप फाइनेंस भी, आप आज ये जो गैप आ रहा है ना, ये आज आप बैठ के डिपार्टमेंट के साथ, चाहे आपको टाइम भी लग जाएगा, आप सुबह इसकी जितनी भी रिकवरी वेरीफाई कर सकें, सुबह आपने वो वेरिफिकेशन लेके आनी है. ठीक है, ये तो एक डायरेक्शन हो गई. पर बाकी जो इश्यूज आते रहेंगे उसके ऊपर हम अगर कोई डिफरेंट डायरेक्शन आएगी
तो वो हम दे देंगे। सर इसमें एक के लिए सर मतलब जिसमें ये कह रहे हैं ना 86,000 ड्यू था, 65,000 सर रिकवर हो गया है, 65,000 तो वेरीफाई करें ना। मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ सर, अब बंद करें। इसमें जो सर इशू आ रहा है वो सबसे बड़ा ये है कि सर ये सॉफ्टवेयर में डेटा अवेलेबल है, उसमें जब एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्यूरी लगाई जाती है, वो सॉफ्टवेयर इनके लगाते हैं जो मैनेज करते हैं या PATB या जो भी कर रहे हैं सर, उससे एक्सेप्शन रिपोर्ट जब जनरेट ईजिली हो जाएगी तो वी वुड वेरीफाई इट विद द ट्रेरी जो उनके डेटा है उसके साथ हम रिकंसाइल करके उसके बाद आपको रिपोर्ट देते हैं। तो अगर तो इनकी एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाती है आज, तो हम काफ़ी हद तक जितना कर सकेंगे। ये एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है डीजी साहब? सर ये डाटा एक्सट्रैक्ट करने का एक टूल, ये सिर्फ इन गाड़ियों की नंबर डाल के इन 81,000 गाड़ियों का मैं वो निकाल लूँगा। ये तो बहुत फिर लंबा काम है सर। ये ई-पेमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर। ई-पेमेंट के अलावा अगर ये कहें ना कि सर मैनुअल इसकी ज़िला जाके जंग चकवाल शेखोपुरा वो करें तो वो तो बड़ा मुश्किल। हाउस ये ई-पेमेंट की वेरिफिकेशन को ऑडिट तब तस्लीम नहीं करता, तब तस्लीम करेगा जब वो ऑडिट कह रहा है कि मैं वो कागज़ अपलोड ना हो उसके ऊपर। नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसी बात सर ऐसा नहीं है। EPA की जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी सर उसको हम ट्रेजरी डेटा से, क्योंकि ट्रेजरी में पैसे जमा हुए, इनके पास भी एक रिपोर्ट होगी, क्योंकि सिस्टम अपनी रिकंसिलेशन खुद नहीं कर रहा, सेल्फ करेक्शन खुद नहीं कर रहा, इस वजह से उसको हम वेरीफाई करें ना। तो हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे ना, झंग जाएंगे ना, चकवाल जाएंगे सर। और सर मेजॉरिटी पोर्शन तो है भी लाहौर का, अगर आप देखें तो 70% पोर्शन लाहौर का। ये जो आप चीज़ें हमें बता रहे हैं ना, to be very honest, these all are procedural issues which you should have sorted out, and very obsolete and issues. very capacity building issues. आप लोग अपने procedures improve करें, अपनी good practices introduce करवाएं. We want to see discrepancies. Public is paying money for these meetings. आप ऑडिट हर साल ऑडिट करते हैं, और ये जो छोटी छोटी आप चीज़ें हमें कर रहे हैं ना, ई-पेमेंट्स यहाँ से वेरीफाई नहीं होती, वहाँ से नहीं होती, वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि ये ऑडिट को ये हमें डिस्क्रिपेंसीज दें, हमें बताएं जहाँ पर हम इन्हें पॉइंट आउट करें कि जी आप कैसे अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करेंगे, या दे वर कस्टोडियन एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस विच दे वर अनएबल टू डू दैट, हम इन्हें वो गाइडलाइंस दें। ये प्रोसीजरल्स तो मिस्टर चेयरमैन डीजी ऑडिट आप ये तो ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है फ्रॉम द मेंबर। आप ये बताएं कि ये जो डैशबोर्ड है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये मैनिपुलेट हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। ये दिस इज़ अ हाई रिस्क एरिया, अनलेस वी रिकंसाइल इट विद द ट्रेजरी तो हम इसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते सर। देखें सर, डेटाबेस भी इंसानों में एंटर करनी है सर, उसको मैनूवर करने का अख्तियार भी इंसान के पास है। अगर ये डायरेक्ट भी पेमेंट हो, की कोई उनकी इल इंटेंशन है, करप्शन है, हमें ये प्रोसीजरल गाइडलाइंस तो आपको नहीं देनी चाहिए ना इस स्टेज पे बैठ के। दिस इज नॉट आवर जॉब। आप हमें बताएं कि कहाँ दे वर फेल्ड इन देयर गुड प्रैक्टिसेस। सर गुड प्रैक्टिसेस तब होती हैं जब सिस्टम अपनी करेक्शन खुद करे। मैंने अर्ज की सिस्टम में तो बताएं ना कि कैसे सर सिस्टम में तो सर सिस्टम में तो रिकंसिलेशन मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, आप गुड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जो सिस्टम्स सर होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स, वो तो अपनी रिपोर्ट खुद जनरेट करते हैं सर, एक्सेप्शन रिपोर्ट कर लें या रिकंसिलेशन रिपोर्ट कर लें। लास्ट मीटिंग में भी सर आपकी डायरेक्शन यही थी कि आप एक रिकंसाइल्ड मैकेनिज्म बना के ऑडिट के साथ, फाइनेंस के साथ बैठ के और सैप डेटा को रिकंसिल करें AG ऑफिस से और हमारे पास आए। दैट इज स्टिल पेंडिंग सर। डीजी साहब, सैप से बेहतर सिस्टम दुनिया में कौन सा है? सर सैप भी मैनूवर सर तकरीबन 10 से 20 अरब का फ्रॉड सैप सिस्टम में हुआ है सर। हाँ तो फाइनेंस, ये तो आप पे इल्जाम है। नहीं सर, सैप सिस्टम बेस्ट सिस्टम अवेलेबल है, और इवन थर्ड वर्ल्ड में तो कुछ सोच भी नहीं सकता इस सिस्टम का। इंडिया में भी इसका कोई मुतबादल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सर इसमें जो भी फिगर्स हैं वो महफूज हैं। मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की 2021-22 की जितनी भी हेडवाइज रिसीट है टोटल ट्रेजरी से लेके दे देता हूँ कल। हाँ, कब तक दे देंगे? स्टेटमेंट कब तक दे देंगे? फाइनेंस
ये तो बड़ा मसला ही हल कर दिया आपने हमारा फाइनेंस, ये तो आपने मसला ही हल कर दिया। फाइनेंस ऑडिट फाइनेंस कह रहा है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर है, इसको मैनिपुलेट इतनी इजीली नहीं किया जा सकता। मैं 2021 ऑन ही इज़ ऑन ओथ सेइंग दैट 21-22 की जो ये रिपोर्ट है उसकी सारी जो रिकन्सिलिएशन है वो आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जितनी सर टोटल रिसीट्स हैं हेड वाइज टोटल आपको दे। सर ये अच्छा एक मिनट सर, डीजी साहब यू वर स्माइलिंग व्हेन डीजी ऑडिट वाज सेइंग कि जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली रिकंसाइल नहीं कर सकता। सर ये इज इट ट्रू? सर ये मेरी गुजारिश ये है कि आपने टोकन टैक्स लगाया 2020-21 में, तो आपकी गाड़ी का अगर इसमें ये आ गया ना तो मैं कहूँगा सर की गाड़ी निकाली उसमें 10,000 रुपया इनकम टैक्स जमा है, 50,000 टोकन वो था। ये कहेंगे कि 10 नहीं, इसमें 3 जो एरियर है वो अलहदा 3,000 की ई पेमेंट लेके आओ। तो 3 कौन सा आ गया? सर वो 10 नहीं 13 बनता था, तो उसकी अलहदा लेके आओ। तो ये तो वो गाड़ी के अगेंस्ट क्लब है ना। नहीं, ये डिटरमिन तो डिपार्टमेंट ने करना है ना कि ऑडिट ने करना है। सर ये FBR का कभी भी हमारे से गिला ख़त्म नहीं होगा। कोई भी जो विद होल्डिंग एजेंट है इससे तंग आके ना सर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस साल से अपनी गाड़ियों पे इनकम टैक्स और FBR के विद होल्डिंग टैक्स नहीं कर रही। मैं एग्जांपल देता हूँ, BYD मेरे पास आया सर। BYD की जो सबसे सस्ती गाड़ी है ऑटो 3 वो तकरीबन 90 लाख की है सर। वो अगर पंजाब से रजिस्टर कराए ना तो सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 95% ऑफ किया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एंड 95% टोकन टैक्स है। मैं वो 20,000 में रजिस्टर करता हूँ और 2,90,000 रुपया उनसे विद होल्डिंग टैक्स लेता हूँ। तो वो पेयर को तो 3 लाख 3.25 लाख की रजिस्टर हुई ना सर। तो व्हेन ही गोज़ टू गोटकी और टू कराची तो वो सिर्फ 29,000 और 3,000 का टोकन टैक्स वो 32,000 में रजिस्टर करते हैं। वो 2,90,000 सिर्फ इस रिकन्सिलेशन और उल्टा इससे बचते हुए ना वो कहते हैं यार ये पता लग गया ना आपको कि उमर ने गाड़ी ख़रीदी है तो जब साल के बाद रिटर्न जमा कराएगा उसमें अपनी कराना इसकी ज़िम्मेदारी होगी। आप मैन्युफैक्चरर से और इनकम टैक्स पेयर से CNIC में मैच कीजिएगा। तो हमने सर ये 759 मिलियन में से 70% रिकवर किया हुआ है और हमने बारहा इसका डाटा दिया है सर। TO रैंडम चेक कर चुका है, इनका स्टाफ रैंडम चेक कर चुका है सर। इस्लामाबाद में क्या है रेट? पंजाब वाला सर, पंजाब वाला ही है क्योंकि वो भी साथ विद होल्डिंग टैक्स लेते हैं सर। तो फाइनेंस आप बैठ के डिपार्टमेंट एंड ऑडिट के साथ आप कब तक ये प्रोवाइड कर आप तक आ जाएगी रिसीप्ट्स और की डिटेल्स? सर कल मैं इंशाल्लाह 12 बजे से पहले इस साल की टोटल कुल्लो होम एक्साइज एंड टैक्सेशन की रिसीट्स जो हैं उनकी स्टेटमेंट इनको प्रोवाइड कर सकते। किनको? ऑडिट को? जी हाँ, उसी ईयर की बात हो रही है। सर दिस विल नॉट सर्व द पर्पस, टोटल की बात नहीं है, वो तो हमारे पास भी फिगर्स आ सकती हैं, इनके पास भी हम भी एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा से। असल चीज़ सर रिकन्सिलेशन इज मैचिंग बिटवीन 2 सेट ऑफ फिगर्स। ये डेटा में आ जाती है लेकिन आप 2 सेट ऑफ फिगर्स को मैच करेंगे तब रिकन्सिलेशन होगी। एग्जैक्टली मेरी अर्ज़ है कि सर ये शेखुपुरा में जो भी रिसेंटली फ्रॉड हुआ है वो भी सिस्टम में को मनूवर किया गया ना, सिस्टम के कुछ चेक्स को डिसेबल कर दें अगर आप तो हो सकता है। तो वी शुड नॉट टेक रिस्क अबाउट दैट। शेखुपुरा में क्या फ्रॉड हुआ? सर यही पेमेंट्स का फ्रॉड, वर्क्स का फ्रॉड हुआ है, सिस्टम को मनूवर किया। किस डिपार्टमेंट का? सही वर्क्स के डिपार्टमेंट थे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट था। सर ये रिसीट के उसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट किया कर रहे हैं आप? जी स्पेशल ऑडिट सर हो रहा है। पहले वो प्रिलिमिनरी ऑडिट हुआ, अब सर वर्क्स ऑडिट वाले कर रहे हैं, DG ऑडिट वर्क्स कर रहे हैं। तो वो सर हम कर रहे हैं और इसके बाद ऑडिट जनरल ने हमें डायरेक्शन दी है डायरेक्ट DG डिस्ट्रिक्ट ऑडिट को, DG वर्क्स ऑडिट को, DG पंजाब ऑडिट को कि आपने कंबाइंड टीम बनानी हो, स्पेशल ऑडिट करना है, ये डिस्ट्रिक्ट्स का तमाम जो पंजाब के हैं। कल को तो फिर सर कल को तो उस पर भी आ जाएगा फिर ये जो अब नया टेंडरिंग का वो जो प्रोसेस शुरू हुआ है, कल को उस पर भी सर किसी भी ये भी नहीं चलेगा। किसी भी सिस्टम को डिसेबल करने के लिए जो जिसके पास यूज़र राइट्स हैं वो कर सकता है, इसलिए जो सिस्टम जब बनाते हैं सर इट शुड बी फुल प्रूफ, वो ज़्यादा शफाफ होना चाहिए।
सर मुझे नहीं समझ आई सर हमारी कंटेंशन ये है पॉइंट बताएं कि रिकनसाइल्ड फिगर मुझे नहीं मिल रहा, वो ये कह रहे हैं। हाँ है ना सर, एक PSID जनरेट होता है जिसके तहत एक पेमेंट होती है। उस पेमेंट के अंदर सर सब हेड्स होते हैं, मतलब कि उसमें होंगे टोटल 3 या 4 हेड होंगे, इनकम टैक्स एरियर्स होगा, विदहोल्डिंग टैक्स होगा, जो भी हैं उसकी सर इनकी डेटाबेस में अवेलेबल है, तमाम फिगर्स अवेलेबल हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इनका जो सॉफ्टवेयर डेटा ऑपरेटर है वो क्वेरी जनरेट करे और वो एग्जैक्टली उस आईडी के अगेंस्ट इस हेड ऑफ अकाउंट की फिगर निकाल दे, और हम ट्रेजरी के डेटा से वेरीफाई कर रहे हैं जिस हद तक करें। अच्छा ठीक है, एक मिनट इधर रुक जाए, समझ आ गई हमें। तो जब आप उठा रहे हैं एक रिकनसाइल एक इशू उठा रहे हैं, पैरा उठा रहे हैं, वो भी तो आप उन्हीं के सॉफ्टवेयर से उठा रहे हैं। सर मैं अर्ज करता हूं, वेरिफिकेशन उन्हीं के जी प्लेटफॉर्म से आप नहीं कर रहे हैं सर, उन्हीं के उधर से उठा रहे हैं जिसको FPR ने भी ट्रेजरी से वेरीफाई करेंगे। ट्रेजरी उसके साथ नहीं मिलेगा। ट्रेजरी के पास सिस्टम है सैप वाला, ऐसे ही है ना सर? सर इनके पास सिस्टम है सैप वाला, ये इनका डिफरेंट सिस्टम है। सर मैं एक तो रिसीट के हवाले से एक बात बताना चाहता हूँ। सर ट्रेजरी में जितनी भी रिसीट बुक होती है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टिंग पे होती है, और इस रिपोर्टिंग पे वो डेली ट्रेजरी को अपनी रिपोर्ट जो भेजते हैं उसे स्क्रॉल कहते हैं, बैंक स्क्रॉल। ईच एंड एवरी एंट्री उसमें दर्ज होती है। महीने के बाद सर जब ट्रेजरी अपना मंथली अकाउंट फाइनल करती है रिसीट का, तो स्टेट बैंक के साथ रिकनसाइल करके स्टेट बैंक एक पूरी स्टेटमेंट महीने की देता है कि इस डेट को इतने पैसे जमा हुए, इस डेट को इतने हुए, और वो सर देता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इतने हुए, फेडरल गवर्नमेंट के इतने हुए। अच्छा तो एक सेकंड, आप हमें ज़रा असल मौजू पे आने दें, हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं विद योर परमिशन मिस्टर चेयर। अच्छा जी, जो ऑडिट आपको कह रहे हैं कि जी इनको आप बाइफिकेशन कर दें अंडर ईच हेड, उस पे डिपार्टमेंट कैन यू डू दैट? आपके तो सॉफ्टवेयर में वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पे वेयर यू बोथ डिफर। हम कर देते हैं सर, कर दें, हम कर देते हैं सर, सारी हम करते तो कह रहे हैं, आप डायरेक्शन दें, आपको पूरी रिकवरी करके देते हैं, लेकिन अब किसी चीज़ हम हमें क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि आप दोनों डिपार्टमेंट को किसी एक जगह पे बिठाएं। हम रिसीट्स ला के देते जा रहे हैं, वो रिकनसाइल नहीं हो रही, हमें जो कहते हैं हम कर देते हैं। सैप में हम श्योर कि वो सिस्टम अवेलेबल होगा, बाइफिकेशन करके उनको जी सर, वो हमारा फाइनेंस आप रिसीवेबल्स वेरीफाई करवा दें जो ट्रेजरी से, हम इनको दे देते हैं सर। मैं सर और हमारी रिकवरी बेहतर हो जाएगी। हम 1.1 बिलियन रिकवर करके जाएंगे। डिस्क्रिपेंसी नजर नहीं आ रही अभी तक सर। मैं जितनी रिसीट है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, ये आप तीनों डिपार्टमेंट्स का आपस में बैठना, सॉर्ट आउट करना, ठीक है सर। एक्सप्लेन, ये डायरेक्शन मैंने 9 महीने पहले दी थी सर। जी सर, मेरी गुजारिश है सर, जी साहब। लेट्स सपोज सर उसने अपना टोकन टैक्स लगाते हुए इनकम टैक्स कम दिया है सर, ये इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स फाइलर से हम ले रहे हैं जो कि एडजस्टेबल है जब वो साल की रिटर्न देता है सर, तो कोई रिकवरी बनती है सर उस पर जिसने टोकन लगवाया सर? मैंने सर अपना टोकन टैक्स लगाते हुए 12,000 के बजाय 10,000 इनकम टैक्स दिया है, तो मैं अपनी एडजस्टमेंट भी 10 की लेनी है ना सर अपने फाइनल इनकम टैक्स में से, तो रिकवरी तो बन ही नहीं सकती ना उस गाड़ी की तरफ। मैं उसे इस ऑडिट पैरे की वजह से 61,000 लोगों की गाड़ियां सस्पेंड की सर, आधा रिकवर किया सर। दिस इज जस्ट बीइंग ये देखिए डीजी साहब, आपकी बात बड़ी रेलेवेंट है, और कमेटी जो है ये एग्री कर रही है आपकी बात से, पर ऑडिट क्यों नहीं एग्री कर रहा हमारी बात से? ऑडिट ये आप सर अगर आप मसला है ऑडिट को जब तक रात को बिठाना पड़ेगा मुझे, बैठे अपना डाटा मैच करें। मिस्टर चेयर प्लीज सर मेरी बात सुने सर, जहाँ पे इन्होंने रिकवरी शॉर्ट रिकवरी है, जहाँ पे PSAD अवेलेबल है, इनसे पूछ लें, हमने वेरीफाई किए हैं। अब इस पैरे से आगे अगर आप पेज नंबर 8 पे देखें सर, पेज नंबर 8 पे सर MRA टाई अप लाहौर, इसकी सर अमाउंट 131 मिलियन जो है सर, ये वेरीफाई की है ना हमने सर, दैट वॉज वेरीफाइबल, और हमने वेरीफाई की है। अब अर्ज ये है कि जो गाड़ियाँ इन्होंने ब्लॉक की हैं, जब हमने 50 गाड़ियों का सैंपल लिया सर परसों तरसों, तो पता लगा कि वो ब्लॉक ही नहीं थी, बीच में से 25-50% गाड़ियाँ। हम किस तरह रिलाय करें सर? अगर हम आपको गलत रिपोर्ट दे दें और गलत वेरिफिकेशन कर दें या गलत रसीद रिपोर्ट कर दें, तो सर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए, तो नौकरी खतरे पड़ जाएगी हमारी।
हाँ, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सर हमदर्दी आप सर 50% of the vehicles were not blocked and they claim that 50 vehicles are blocked. तो अगर ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो फिर मजीद डिस्क्रिपेंसी आ रही है. वी आर अवेलेबल हेयर. ये सर शॉर्ट रियलाइजेशन है, इसकी इंदराज ही नहीं हुआ था पहले सिस्टम में जो FBI ने मेंशन की थी. जिस तरह पेज नंबर 8 पे अगर पहली कैटेगरी देख लें सर, तो वी आर अवेलेबल सर. ये कर दें, हमने पहले भी किया. भी समझ नहीं आती सर. सर ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये सिर्फ इसी साल में है कि उसके बाद नहीं है. उस साल उन्होंने पहले कहा कि आप प्रो रेटा बेसिस पे लें एंड देन लेटर ऑन दे सेड कि एनुअल बेसिस पे लें. चेयरमैन साहब ये तो कैप्टन जी सर, ये तो इसी साल का ये इशू है, इशू कि पहले FBR ने कहा कि प्रो रेटा बेसिस पे लें, फिर उन्होंने कहा एनुअल बेसिस पे लें. तो वो जो फ़र्क है वो DG साहब जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है कि एडजस्टमेंट जो फाइलर की है वो तो उतने अमाउंट की होगी जितनी उसने पे की होगी. तो व्हाट इज़ द इशू? नहीं, वो बैठने की बात नहीं है. बात यह है कि देखें जो उन्होंने रिकवरी अगर कम की है, अगर वो अब वो रिकवर करेंगे तो वो किस साल में जाके वो फिर एडजस्ट होगा उसके इनकम टैक्स में. देखिए ना, वो तो 21-22 में उसने पैसे देने थे, उसने 21-22 का टैक्स अपना पे कर दिया. उस टैक्स जब उसने पे किया उसने वो 10,000 एडजस्ट करा लिया. अब वो 3,000 फालतू देता है, वो 3,000 कहाँ गया? सर अब तो रिकवरी हो चुकी है. डिपार्टमेंट इज क्लेमिंग दैट दे हैड रिकवर्ड 433 मिलियन. नहीं, जब अगर डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से आम आवाम से गलत पैसा चार्ज करेगा, ओवर चार्ज करेगा, तो ऑडिट के डर से या FBR के डर से, तो क्या ये बात जायज़ है? हम पब्लिक एक्सचेकर के पैसे को सेफ गार्ड करने के लिए जब बैठते हैं तो साथ पब्लिक के, ये भी तो पब्लिक का पैसा है ना जो गवर्नमेंट ले रही है, बगैर वजह के ले रही है. और DG साहब ने बड़ा ब्राइटली पॉइंट आउट किया. DG साहब इसको हम इस सारे इशू को हम टेकअप कर लेते हैं आखिर में, और उस पर आई विल गिव अ डायरेक्शन. आप पेज नंबर 50 पे आए ना ज़रा. पेज नंबर 50 पे 50 50 पे जो नीचे वाला कॉलम है, एग्जैक्टली नीचे वाला है ना. हाँ, MRA टाई अप लाहौर वाला. ऑल व्हीकल्स, ये कोई 5th लाइन है टाई अप लाहौर की. MRA 18 MRA. All vehicles pertaining to bogus token tax have also been suspended in the computer database. तो ये सर मुझे सेक्रेटरी साहब बताएंगे कि ये ऑल जो बोगस टोकन टैक्स क्या होता है और ये किसने अंदराज किया इसका? ये जरा एक्सप्लेन डी साहब सर एक्सप्लेन करते हैं. जी साहब. सर ये ऐसा था कि जब हमने सिस्टम को ऑटोमेट किया ना सर, तो उससे पहले सिस्टम मैनुअल होता था. ई पेमेंट पे चलान नहीं थे होते. टोकन टैक्स लोग डाकखाने की लाइनों में जमा कराते थे या हमारे दफ्तर के बाहर खिड़कियां लगी होती थी उसमें लाइनों में ये जमा कराते थे. तो हमारे एक फरीदकोट हाउस है एवरीवेयर इन पंजाब सर. मोटर 45 ऑफिस में हर डिस्ट्रिक्ट में वो होता था, तो डाकखानों में भी जमा होते थे. उसने जाली रसीदें ना सर, दिस इज़ बिफोर कमिंग टू दिस, उसने जाली रसीदों पे ये जमा किए सर, और उसके बाद वो टर्मिनेट हो गया सर. एम्प्लॉय सर, वो एम्प्लॉय टर्मिनेट हो गया सर. और इसकी रिकवरी का जो स्टेटस है वो बताएं जी. सर 5 करोड़ उसमें आ चुकी है. टोटल कितनी थी? टोटल सर 10 करोड़. 10 करोड़ सर उसका डिफ़ॉल्ट बना सर. उसकी इंक्वायरी हुई सर, उसमें से 5 करोड़ रिकवर हुआ सर. ऑफिसर का किस लेवल का ऑफिसर था वो? सर वो सेक्टर लेवल का था और ऑपरेशन का सर उसके पास गया था. वो डाटा की सीधे अपडेट करता था पिछले सालों की.
अच्छा। तो ये डिपार्टमेंट ने सर खुद अपने ऑडिट से ये पकड़ा था उस इंस्पेक्टर को, और उसके खिलाफ सर प्रोसीड किया और उसको टर्मिनेट भी किया, और सर उसमें 5 करोड़ की रिकवरी आ चुकी है। बाकी 5 करोड़ माफ कर दिए सर व्हीकल्स के अगेंस्ट है, व्हीकल सस्पेंडेड है सिस्टम में। ऑडिट सर वो पॉइंटेड आउट था, वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में था सर। ये फ्रॉड किस साल में हुआ था? सर ये 19-20 का था सर। 19-20 का है तो 21-22 के उसमें आ गया है। चलिए जल्दी पकड़ लिया आपने। ये इस रिकवरी उसी इंस्पेक्टर से हुई है? इंस्पेक्टर से हुई है सर इंटरनल ऑडिट, इनके डिपार्टमेंटल ऑडिट ने बंदे से रिकवरी हुई है या मोटर से की है? सर कुछ तो उसने भी की थी, लेकिन ज़्यादा गाड़ियों से भी हुई है। हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। ये उनको पैसे पड़े हैं ज़्यादा लोगों को, तो ये रिकवरी उस साइड से आ रही है। डिसमिस्ड है ऑफिसर? जी सर डिसमिस्ड है। इसने अपील भी अपील तो नहीं की हुई? नहीं सर, अपील नॉर्मली सर इसकी सेक्रेटरी लेवल पे आती है, अभी नहीं आई सर। अगर आएगी भी तो अब टाइम पार्ट है सर। ठीक सर इसके ऊपर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि ये जो रिकवरी उन व्हीकल्स के ओनर से कर रहे हैं, ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी। अगर किसी बंदे ने वहाँ पे कुछ किस्म की कोई एक्टिविटी की है और अगर उससे रिकवरी नहीं हो रही, तो उन लोगों की तो क्लियरेंस होनी चाहिए थी, जिन लोगों के पास वो टोकन टैक्स की वो जाली रसीदें थी। उनको तो डबल पेमेंट नहीं, उनको हाँ, तो डबल पेमेंट से बचने के लिए जो 5 करोड़ रुपए रिकवर किया है वो आपने उन मोटर्स में जी सर, लायबिलिटी तो गाड़ियों के अगेंस्ट है। हाँ, गाड़ियों के उन गाड़ियों को क्लियर किया आपने? सर ये जो फ्रॉड होते हैं ना सर, इस तरह का मैनुअल वो इस तरह होता है कि सर पैसे दे देते हैं किसी भी मुंशी को, वो कहते हैं 2 लाख ले लो मेरी बड़ी गाड़ी के, वो कर लेना, वो आके जमा ही नहीं कराता सर। इनके पास कोई वैलिड रसीद नहीं होती, ई पेमेंट नहीं होती, ईमेल भी नहीं होती, कोई कच्ची रसीद भी नहीं होती। तो इस तरह की वो चीज़ थी सर, और उसने वो गलत अपडेशन की, उसमें से व्हीकल ने तो तभी क्लियर होना है सर जब तक उसकी असल जमा होनी है सर। और जो बाकी 5 करोड़ है, अगर आज मैं कहूँ, अगर हम कहें कि रिकवरी करें, तो वो तो उन गाड़ियों के एवज होगी, और वो तो एक सर वो तो ऑलरेडी लायबिलिटी उधर खड़ी है विद सरचार्ज सर, वो बढ़ती जाएगी सर। तो इस केस में इन केसेस में क्या करना चाहिए चौधरी साहब? से कि वो क्या व्हीकल ओनर भी उसके साथ मिला हुआ था। ये तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि सर ई पेमेंट के अलावा सर इसका इंस्पेक्टर को तो डिसमिस है, वो क्यों आएगा इधर? सर ये ई पेमेंट ही है सर इसमें। सर इन इश्यूज़ का हल ही ई पेमेंट है सर। यही इश्यूज़ आए जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन की गई, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट ईयर्स में इस तरह का इशू ज़ीरो तो मैं नहीं कहता कि हो जाएगा, लेकिन बहुत मिनिमाइज हुआ। हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 3/4 जो है वो हमारा एजेंट सिस्टम भी सर जो है वो एलिमिनेट हुआ है। अभी अगर कोई एजेंट है भी है तो विद कंसेंट एज ए सर्विस प्रोवाइडर लोग आ रहे हैं, नॉट रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर बट वैसे, लेकिन उस तरह वो जो कंधे पे रुमाल रख के वो जो ख़ास किस्म के लोग ऑफिस के बाहर मिलाते थे, उनमें कमी ज़रूर हुई है सर। चंद फाइनेंस ने कभी कंपैशनेट ग्राउंड पे सोचा है कि इन इश्यूज़ को हम किस तरह डील करेंगे, इन पैरास को कैसे डील करना, सेटल करें या कैसे डील करेंगे? सर ये तो ऑडिट ने भी एग्री किया हुआ है, आपकी डायरेक्शन भी मौजूद है कि जो रिकवरेबल अमाउंट्स हैं वो रिकवर की जाएं, और इस पे डिपार्टमेंट भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा। जहाँ इनका डिस्प्यूट है कि ये अमाउंट ड्यू नहीं है, वहाँ ऑडिट ने भी एग्री किया हुआ है। तो जो अमाउंट लॉफुली ड्यू हैं और रिकवर होनी है वो तो डिपार्टमेंट ने रिकवर करनी ही करनी है। अब ये अलग बात है कि जब कोई व्हीकल ओनर इनके पास आता है ट्रांसफ़र के लिए या किसी और मामले के लिए, तब ये रिकवरी कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी को दें सर। सर मेरी गुजारिश है सर मेरी गुजारिश है कि इस तरह के सारे फ्रॉड ना सर प्रॉपर्टी में और गाड़ी में ख़त्म हो सकते हैं कि लीगली ना सर ई पेमेंट के अलावा पेमेंट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन ना हो। अभी ई पेमेंट इज़ ऑप्शनल सर, फॉर कंज्यूमर कन्वीनियंस लोग घर बैठ के कर रहे हैं, मगर आप नेशनल बैंक में जाके रसीदों पे प्रॉपर्टी टैक्स और वो जमा करा सकते हैं। तो इफ़ इट इज़ लीगली ओनली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तो ये कैशलेस ट्रांजैक्शन होगी, कोई पैसे लेके काउंटर पे नहीं आएगा,
MRA के इंस्पेक्टर। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं, जो इतने टैक्स हैवी नहीं है, नहीं उसके लिए रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे। वो जैसे बैंक में होती है। यस यस। जो इतने टैक्स हैवी लोग नहीं हैं, वो उनके लिए तो एक बैंकिंग चैनल बना देना सर, कि वो बैंक में जमा करा दें। सर हमने बैंक भी सर, नेशनल बैंक के अलावा तमाम बैंक जो है ना सर, अब अगर आप काउंटर पे भी पैसे जमा कराएं ना तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं। हाँ तो ठीक है, बट देयर इज़ ओनली वन बैंक लेफ्ट सर, हमारा ही बैंक है वो, नेशनल बैंक। उसकी वजह से अभी भी ये चांसेस मौजूद हैं सर कि चलिए काफ़ी हद तक तो एलिमिनेट हो जाएंगे चांसेस। इस पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट दिखा दें आप। सर इसमें मैं अगर इजाज़त दें, हाँ, एंड द कमेटी रिकमेंड्स कि जो सिस्टम, डिजिटलाइज सिस्टम ई पेमेंट का अडॉप्ट करें, एंड तमाम बैंक्स को भी लिखते हैं, नेशनल बैंक को भी लिखें कि आप जो पेमेंट्स हैं वो इनसे जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स लें उन लोगों से जो मोबाइल से नहीं कर सकते। पेज नंबर 51 पे आ जाएं, 19 MRA टाई अप लाहौर। इसके अंदर ऑडिट आप बताएंगे या मैं पढ़ के बताऊं? ये सर पेज नंबर 50 सर 2 जी 51 25430। जी सर। सर इसमें भी ये क्लब पैरा है जिसमें से मोटर व्हीकल टैक्स की नॉन रियलाइजेशन लेस रियलाइजेशन का पैरा है। इसमें भी डिपार्टमेंट ने बताया कि उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी ऑफिसर है रिपोर्टेड दैट अमाउंट ऑफ 36 million हैज़ बीन वेरीफाइड ऑन अकाउंट ऑफ एरियर्स। फर्दर डिपार्टमेंट ऑब्जर्व दैट ड्यूज फ्रॉम 90 million आर नॉट ड्यू एंड ऑल द व्हीकल्स हैज़ बीन सस्पेंडेड। इसका सर ये डिपार्टमेंट का रिप्लाई है और एक्चुअली जो पोजीशन है वो ऑडिट फाइंडिंग्स में हम इसको सारी रिकवरी बैलेंस में है सर, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इंक्वायरी जो आपने की थी, नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो तो सारे केसेस में यही आ रहा है। बट डीजी साहब, ये जो द देन डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब हैड इनिशिएटेड एन इंक्वायरी अगेंस्ट मोहम्मद इसाक, the then excise and taxation inspector Bhagwanpura, and Malik Mohammad Azim, the then motor registering authority Bhagwanpura Region C, Lahore, for recovery of outstanding due amount of 101,922 million of token tax pertaining to 1,378 vehicles. The requisite inquiry is in process and in indecisive phase. As and when it is decided by the inquiry officer, it will be intimated accordingly to your office. It is worth mentioning here that the office has verified arrears amounting 327,34977 up to now. In this regard, it is further submitted that this office has observed difference in amount pointed out by अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो ऑफिसर हैं, ये अभी इंक्वायरी इनकी कंप्लीट नहीं हुई? 2019 में ये इंक्वायरी शुरू हुई है, अभी तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई और वो बंदे अभी तक काम कर रहे हैं और रिकवरी भी करा रहे हैं। सर ये जो पिछला पैरा था सर, उसमें हमारे अगेंस्ट कोई वो नहीं थी सर, रिकॉर्ड इन्होंने लेना था सर। ये वही इसाक है सर जिसकी अर्लियर डिस्कशन हुई है सर। इसके खिलाफ 2 इंक्वायरियाँ थी सर, एक में ये डिसमिस टर्मिनेट हो गया सर। इस वाली इंक्वायरी का सर मैं स्टेटस सर सबमिट कर दूँ। ये एक ही ऑफिसर है, श्योर डीजी साहब? यस सर, एक ही आदमी है सर इसाक। पर इसमें 2 ऑफिसर्स का नाम लिखा हुआ है, दोनों को फर्क किया। ये सर जो अजीम है ना सर, हमारा ETO एक्स ऑडिट की ऑब्जर्वेशन में तो लिखा हुआ है वो पोस्टेड है। नहीं सर, ये जो अजीम ETO है ना, जिसके साथ ये बाकी लोग इंक्वायरी में इन्वॉल्व थे, ये सर तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा इंक्वायरी है इसके ऊपर और सारी गाड़ियों की। बहुत ही अजीम आदमी है। एक सर नैब में भी इसका केस सर सेपरेटली गया हुआ है सर।
ये काफ़ी सर हमारा नोटोरियस ऑफिसर है। ऐसे लोगों को सर एग्जाम्पल बनाएं। सर हम ये अभी ये इसकी इंक्वायरी 19, 20, 21 में चलती आ रही थी। फाइनली सर मैंने डिसाइड करके उसको डिसमिसल दी है सर। अपील भी सी है साहब ने एक केस पे, तो भी इसकी अपील भी खारिज हो रही है। अभी इसके 4 साल वो करता रहा सर काम। जी सर सस्पेंड रहा सर, सस्पेंड रहा। फिर उसके बाद मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आ गए, एग्जाम्पशंस लेता रहा इंक्वायरी प्रोसीडिंग से, टाइम लेता रहा। सर इज़ इन अ वेरी बैड शेप। शायद कुदरत ना कोई इसकी जितनी, अगर इस बंदे की टोटल जिन गाड़ियों में इस बंदे ने हेर फेर किया है तो 1000 से ऊपर बन जाएंगे सर। नैब तक केस गया हुआ है सर। और अब सर उस बंदे की हालत भी देखने वाली सर आफ्टर डिसमिसल। बहुत रहम है लेकिन डिसमिस करना पड़ा सर उसको। वेरी बैड है, कोई मर्सी ऐसे बंदों के लिए है नहीं सर। इसकी नॉट ड्यू रिकवरी को 9 लाख की है, नहीं 96 लाख। जी डीजी साहब, लेट्स मेक लाइफ इजी। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ऑडिट, डीजी साहब मेहरबानी करें, आज आप बैठ जाएं इस मीटिंग के बाद। सुबह जब हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी उससे पहले ये जो जितने की वेरिफिकेशन हो सके, हम ये नहीं कहते कि आपका नंबर और डिपार्टमेंट का नंबर एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, नहीं। अगर वो 1.1 बिलियन की रिकवरी कह रहे हैं तो, और जितनी वो वेरीफाई करा सकें विद द रिसीप्ट्स, जो आप फाइनेंस आपको हेल्प कर रहा है इसमें, आप जितना टाइम लगता है मेहरबानी करके आप बैठ के हमारी रिकवरी बढ़ा दें। और ये सुबह 2 बजे आपने हमें बताना है कल दोपहर को कि कितनी रिकवरी आपने कर ली है, वेरीफाई कर ली है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वेरी काइंड सर, थैंक यू सर।